हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, बांग्लादेश बैग इंडिया फॉर एग्स, मतलब भीख मांगी है बांग्लादेश पाँव में भारत के कदमों में गिर के अंडों के लिए। और बीएसएफ ने भी 3 बांग्लादेशी उड़ाए हैं। तो भाई साहब कोई ये भाई वो क्या है? ये क्या हुआ है, सारा 3 सीन पहले बांग्लादेशी? जानेंगे। पता नहीं क्या हुआ है, टाइटल में लिखा हुआ है। पहले देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। तो स्टार्ट। यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने अंडों के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे। तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। यार एक तरफ तुम हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो। ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? आप ये चीज आप समझ जाइए। मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। कंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है। घुटनों के बल बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको खाने पीने को दे दो। भारत में भी ऐसी होता है। हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और ये बोलते हैं पत्थर ही तो फेंका है, जान थोड़ा ली है। सर ये मेंटेलिटी अगर इनकी है, भाई आपके पास 56 ये कूड़े के ढेर है, जहां भी ये कूड़े की ढेर में कॉकरोचों की तरह पैदा होते हैं, तो वहीं पे आके क्यों नहीं रहते? इनको आना भी हमारे कंट्री में और हमारे ऊपर गोलियां भी चलानी है। जिन लोगों ने लोगों की जानें ली, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, जब आप लोगों को मालूम ही है कि जब 26/11 हुआ तो उस वक्त भारत के मीडिया ने, भारत की गवर्नमेंट ने चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान से कहा कि जी आपके यहाँ से लोग आए थे और हमारे यहाँ इतने लोगों की जाने गई। उस वक्त आपने साफ इनकार किया। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर रिसेंटली बांग्लादेश द्वारा अपने आतंकवादी लोगों को भेजा गया था ताकि चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर इनस्टेबिलिटी ला सके। कल बीएसएफ की तरफ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे। 2 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को वहीं पे ठोक दिया गया। एक बेचारा इंजर हो गया और 2 वहां पर मरमुरा के खत्म हो गए। दोस्तों, इतने दिनों से चिल्लाने वाला बांग्लादेश अब घुटनों पे आ गया है, जहां भारत से भीख मांग रहा है और कह रहा है कि अब भारत बांग्लादेश को कुछ खाने के लिए दे दे, क्योंकि बांग्लादेश में अनाज की कमी पड़ रही है। जहां पर अब बांग्लादेश भारत से अंडों की मांग कर रहा है। आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की सरकार ने भारत से 50 टन चावल की मांग की थी, जिसे भारत ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बांग्लादेश को चावल देने के बजाय भारत ने इन चावल को अफ़गानिस्तान को दे दिया। इसी तरह से दोस्तों अब बांग्लादेश की हालत बहुत ख़राब हो गई है और अब बांग्लादेश चाहता है कि भारत उन्हें अंडे भी दे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और भारत के ज़मीन पर अपना क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, मणिपुर, असम, इन सबको बांग्लादेश अपना पार्ट दिखा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं। हम अभी 50,000 टन चावल मांग रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस मांग रहे हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने ऑयल के लिए और दालों के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी। उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे और उसके पहले अंडों के लिए समस्या थी, फल के लिए समस्या थी। बीफ तो बंद हो ही गया है, क्योंकि जितना भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता था, काउ स्मगलिंग होती थी, वो बंद हो चुकी है। बीएसएफ को बहुत ही सख्त हिदायतें मिल चुकी हैं और अब तो सुना है कि ममता दीदी भी कोऑपरेट कर रही हैं पीछे पीछे। तो ये सब होते होते साहब कि पूरी तरह से बांग्लादेश आ गया है घुटनों पर। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि साहब की रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब वो पहुंच गए श्रीमान जी कहाँ? वो पहुंच गए मिस्र, काहिरा में। वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं। शहबाज शरीफ से कहते हैं कि साहब हम 1971 वाले जो सारे मामले हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब लोग अब ये पूछ रहे हैं कि 1971 के मामले क्या ख़त्म करना चाहते हो? उनको तो माफ़ी देना चाहते हो? उनको ये कहना चाहते हो कि साहब हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुए? नहीं साहब, हमारे 30 लाख लोग नहीं मारे गए। तो उसमें मियाँ यूनुस ये कहते हैं कि भाई वो 30 लाख लोग जो मारे गए उसमें से 20 लाख से ऊपर तो हिंदू थे, उनसे हमारा क्या लेना देना? उनको तो हम बांग्लादेशी मानते ही नहीं है।
तो 1971 की वॉर तुम तारक ये बताओगे कि ये बांग्लादेश की और पाकिस्तान की वॉर थी? उस वक्त तो बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क ही नहीं होता था। ये वॉर तो इवन पाकिस्तान की किताबों में लिखी हुई है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी। हु द हेल आर यू टू राइट न्यू हिस्ट्री बेस्ड ऑन योर fantasies of the braveness of your people? Sadly, कितना कत्लेआम की हुआ था तुम लोगों का, और कत्लेआम किया था पाकिस्तान ने तुम लोगों का। दुख की बात है, मैं तो पाकिस्तान के इस बिहेवियर को हमेशा डिनाउंस किया और करता रहूंगा, मगर तुम जैसे जो नमक हराम है तारिक, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल होते पाकिस्तान से आज़ादी लेने के लिए, तो अपने लाखों लोगों की सैलरी इस तरह जाने ना गंवाते। जो बुरा हाल पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में बंगालियों के साथ, उनकी औरतों के साथ किया, वो उससे छुटकारा भारत ने दिलवाया। और ये जो तुम जंग कह रहे हो ना 1971 की, कि ये बांग्लादेश की जंग थी पाकिस्तान के साथ, फॉरगेट अबाउट इट। बांग्लादेश की आर्मी के उस वक्त जो लोग थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, उसका ही साथ देते थे बहुत सारे ऑफिसर्स। ठीक है, फिर उन्होंने रिबेलियन शुरू किया, बगावत शुरू की, मुक्ति बानी आई, फिर भी आगे वही सीन हुआ। तो इसी के साथ यार वीडियो खत्म। अब आते हैं मेन यार, पहले तो ये बात है, ये मतलब जो है ये मजाक ही है कि भाई उन्होंने खुद किया, इंडिया ने कराया। अब इस मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे आते हैं, 3 ठोके हैं भाई। बॉर्डर पे आ रहे थे तो उन्होंने ठोक दिया भाई। तो भाई एक जख्मी हो गया और 2 उधर ही भड़क गए। तो भाई मतलब तुम ऐसा कर, और इलीगल तरीके से घुस रहे थे। मतलब इससे पता लगता है कि इंडिया गलत करना चाहते थे। फुल अब इंडिया भाई किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज जो है वो अब नहीं कर रहा है। नहीं, कॉम्प्रोमाइज की तो बात ही अब नहीं रही यार, सीधी सी बात है। कॉम्प्रोमाइज अब कैसे करे? वो अंडे मांग रहे हैं, वो दालें मांग रहे हैं, वो सब्जी मांग रहे हैं, वो फ्रूट मांग रहे हैं, वो ऑयल मांग रहे हैं, वो चावल मांग रहे हैं, वो बिजली मांग रहे हैं। भाई क्या बोले? अब मैं अब क्या बोलूंगा आगे जाके भाई इन्होंने, और वो पंगी भी फिर ले रहे हैं इंडिया से, तो फिर इस तरह तो नहीं होता। इन्होंने अपने लिए काम ढूंढा है भाई। सही बात है, उन्होंने काम ढूंढा है। और मैंने तो एक और अभी खबर सुनी है कि वो कह रहे हैं कि अब तो इंडियन खुद जो है ना, जिस जगह पे और कोई इलीगल रह रहे हैं बांग्लादेश के लोग, वो इंडियन खुद बता रहे हैं कि ये भाई इलीगल रह रहे हैं, इनको पकड़ो। बांग्लादेश के लोगों को इंडियन खुद बोल रहे हैं कि यार इनको पकड़ो। आप पहले तो तरस खाकर छोड़ भी देते थे ना, अब कहते हैं इनको चलो भाई कमा रहे हैं गरीब। अब बांग्लादेश के लोग खुद इस तरह, अब खुद इंडिया के लोग पकड़ रहे हैं। हाँ, तो भाई ये चीज है, नफरत पलवाओगे तो यही होगा ना फिर। लाजमी बात है यार, नफरत की वजह से इतना कुछ हुआ है यार। यही रिलेशन अच्छी होते, आज इलाज भी करवा रहे होते, आज खाने पीने की चीजें भी मिल रही होती। और सीधी सी बात बताऊं, पाकिस्तानी की बुक्स में भी लिखा हुआ है कि 1971 की वार इंडिया ने जो है ना पाकिस्तान के टुकड़े करवाए थे। ये पाकिस्तान की बुक में भी लिखा हुआ, और वो कैसा कह रहे हैं? बुकों में लिखा हुआ है। तो भाई ये लोग अपनी कहानी डाल रहे हैं। तो आपका क्या कहना, अपनी राय बताना, प्रभु तो ज्यादा रखना चाहिए।